जय जय श्री राधे कृष्ण। श्री सूरदास जी द्वारा रचित श्री कृष्ण बाल माधुरी के आगे के पदों की व्याख्या इस प्रकार से है। कभी देखा है आपने हंस और मयूर की लड़ाई होते हुए? नहीं तो आइए मेरे साथ, मैं आपको लेके चल रही हूँ नंद भवन। हाँ, नंद भवन की अटारी पर दोनों बालक बलराम और श्याम सुंदर अपने ही क्रीड़ा में मगन हो रहे हैं। मैया यशोदा वहीं पास में बैठी माखन बिलोती है। नंद बाबा भी कुछ काम करके तख्त पर वहीं बैठे हुए हैं। आसपास ढेर सारे दास दासियाँ अपने अपने काम में लगे हैं। चिड़ियों की आवाज़ हो रही है, मोर भी बोल रहे हैं और बाहर गाय के रम्हाने की आवाज़ आ रही है। बलराम और कन्हैया दौड़ते हुए मैया के पास आए। मैया, मुझको भूख लगी, ऐसा बलराम ने कहा। कन्हैया भी झट से पीछे से आकर मैया के गले लग गए और बोलते हैं, मैया मुझको भूख लगी, मैया माखन रोटी दे दो। मैया मैया नीलमणि भूखा है, मैया तेरो लल्ला भूखो है, मैया रोटी दे। और बलराम भी मैया को आगे से खींच खींच कर कह रहे हैं, मैया भूख लगी, जल्दी भोजन दे। दोनों ऐसे लग रहे हैं जैसे कि हंस और मयूर के मध्य में सरस्वती जी बैठी हुई हो। मैया माखन बिलोने में मगन है, सुन नहीं रही। इसलिए कन्हैया ने पीछे से मैया की चोटी खींच रखी है और आगे से बलराम ने मैया की श्वेत मोतियों से मढ़ित माला को खींच लिया है। दोनों बालक अब जिद कर रहे हैं, मैया भूख लगी, मैया भूख लगी, मैया माखन लोटी दे दो, मैया माखन लोटी दे दो। आहा, सूरदास जी कहते हैं, कैसा मनोरम दृश्य है। जगत के पालनहार मैया से भूख लगने पर माखन रोटी मांग रहे हैं। मैया दोनों लल्लाओं को अपने हृदय से लगाती है और कहती है, हाँ हाँ दे रही हूँ, तनिक सब्र करो। लल्ला बैठो, मैं अभी लाई। मैया रसोई घर से 2 सोने के कटोरे लाती हैं। एक में ढेर सारी मिठाई है और एक कटोरे में माखन मिश्री डली है। मिठाई वाला कटोरा बलराम जी के हाथ में है और माखन मिश्री का कटोरा कन्हैया के हाथ में है। दोनों भाई अपना अपना कटोरा लेके आंगन में बैठ के खाने लगते हैं। दाऊ भैया कन्हैया से कहते हैं, देख रे लला, मैया मुझसे तो से ज़्यादा प्रेम करे, देख मुझको कितनी बढ़िया बढ़िया मिठाई दी है। कन्हैया कहते हैं, तो से नहीं करे, मोसे करे, मोसे। मैं मैया को प्यारो लाला हूँ, जय मारे देख मुझको ताजू ताजू मक्खन दाओ मिश्री डाल के, तो को तो बर्फी रही है, बर्फी। बलराम कहते हैं, अरे हट, मुझसे प्रेम करे मैया, मुझको तो 2-2 कटोरा में मिठाई दी है। ऐसा कह के दोनों बालक एक दूसरे को चिढ़ा रहे हैं। कन्हैया दाऊ से बोलते हैं और दाऊ कन्हैया को बार बार छेड़ रहे हैं। इतने में मैया कहती हैं, अरे लल्ला लड़े मती, दाऊ है वो, ऐसे नहीं बोले। तब रोहिणी मैया उन दोनों बालकों को देखकर कहने लगती हैं, अरे जीजी बहुत ढीठ है, बिल्कुल बड़े छोटे को लिहाज नहीं है दोनों में, सुनाई ना। मैया यशोदा अपने दोनों प्यारे बालकों की बाल लीला देखकर मुस्कुरा रही है और दोनों बालक एक दूसरे से झगड़ने में
इतने इतने मस्त है कि दोनों ने एक दूसरे की चोटी ही पकड़ ली। कोई किसी को कुछ नहीं समझ रहा है। आहा, सूरदास जी कहते हैं कि नंद नंदन श्याम सुंदर पर बार बार निछावर है। माखन मथ चुका है। मैया अब रसोई घर में चली गई हैं। मैया के पीछे पीछे कन्हैया भी पहुंच गए हैं अपने नन्हे नन्हे कदमों से, और मैया से कहते हैं, मैया मुझको भूख लगी, मैया माखन रोटी दे दे। छोटे से लल्ला है ना, जा मारे उन्हें बार बार भूख लगे। मैया कहती हैं, लल्ला अभी तो खायो तो, नेक सबर कर। अली मैया तू मोको माखन रोटी खवाए देगी तो मैं जल्दी भलो हो जाऊंगो, जल्दी भलो हो जाऊंगो, तेरी सेवा करूंगो, बाबा के संग गैया चरावे जाऊंगो। मैं अपने लल्ला की ऐसी प्रेम भरी मनोहर वाणी सुनकर प्रसन्न हो रही है और कन्हैया से बोली, लल्ला तू आसन पे बैठ जा, मैं अभी तो को माखन रोटी देती हूँ। छोटे से कन्हैया आसन पर बैठे हैं। मैया को देखकर हंस रहे हैं। मैया लल्ला से कहती हैं, रे कन्हैया तू इतना समझदार हो गो, इतना बड़ो हो गो, फिर जे बता कि तू बिर बिर मचले काहे, बांगन में धूरा में लोट लोट के काहे मचले, काहे रोवे, तो शर्म ना आवे। सब सखियां देख के हंसती हैं तो को, वो देखो नंदरानी को छोरो रो रो के सबरो काजर बिखरा लेवे, ऐसी सुंदर तेरी चुटिया बनाऊं सबरी चुटिया खोल देवे, पूरे जेवन निकाल के फेंक देवे, कसो खा देवे तो को। लल्ला तो को जो कुछ जाने सो मुझसे प्रेम से बोल दियो कर, मैं दे दूंगी, पर मचले मती, शोभा नहीं देवे, और गांव तक बात जावेगी तो कन्हैया तो को बहू ना मिलेगी। कन्हैया, मैया मोह को बहू ना मिलेगी। और इतना सुनते ही कन्हैया वही रसोई घर में फिर लौट गए और लोट लोट के रो रहे हैं, मैया मोह को बहू चाहिए। रोए जा रहे कन्हैया, जोर जोर से रो रहे हैं, पूरा काजल बिखरा लियो, आभूषण फेंक दिए, वो मचल रहे हैं। तभी नंद बाबा वहां से निकले। अरे यशोदा, कहा भयो लल्ला को, काहे को मचल रहो है। नंद बाबा आके अपने लल्ला को उठा के गले से लगाते हैं, लल्ला कहा भयो बेटा, का चाहिए तो को। बाबा मुझको बहू चाहिए। नंद बाबा लल्ला को देखकर हंसते, यशोदा रानी की तरफ निहार रहे हैं। लल्ला को बहू चाहिए, अच्छा अच्छा कन्हैया, मैं तेरे लिए बड़े बड़े राजाओं की बहू लाऊंगो। हाँ अब तो बैठ, माखन रोटी खा ले। कन्हैया नंद बाबा की गोदी में बैठ गए हैं और माखन रोटी पा रहे हैं। जय जय श्री राधे। आज की कथा यहीं तक। जय जय श्री राधे कृष्ण।